हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों इस वीडियो में कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो गिवन इन्फॉर्मेशन को शो करे। The table shows the colors preferred by a group of people. तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर को प्रेफर करने वाले 18 लोग हैं, ग्रीन कलर को प्रेफर करने वाले 9, रेड 6, येलो 3 एंड द टोटल इज 36। एक बार हिंदी में से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। नीला रंग पसंद करने वाले 18 लोग हैं, हरा पसंद करने वाले 9, लाल पसंद करने वाले 6 और पीला पसंद करने वाले 3, और इनका जो कुल योग है वो 36 है। तो अब हमें इसके लिए पाई चार्ट बनाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी टेबल। तो टेबल कैसे बनानी है वो आप सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ ले लीजिए कलर्स। सेकेंड आएगा आपके कॉलम में नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने लोग हैं उस कलर को पसंद करने वाले। देन इन फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन यानी कैसे हम इसे बटे में लिखेंगे। यहाँ पे फिर सेंट्रल एंगल, अभी हिंदी में भी इसे लिख लेंगे, पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल। नाउ हिंदी में इसे लिख लेते हैं रंग, व्यक्तियों की संख्या, देन इन यहाँ पे इन फ्रैक्शन यानी संपूर्ण का ये टोटल का कितना भाग है वो हमें यहाँ पे लिखना है। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल इज केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ये हो गया। अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कलर्स हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा अपने टेबल को इतना बनाएंगे प्रिसाइजली जिसमें हम अपने सभी कलर्स को लिख सकें। यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट्स, आप स्केल का यूज करके टेबल को बनाएंगे। नाउ सो फर्स्ट इज ब्लू कलर। आपका जो पहला कलर है वो है ब्लू, तो यहाँ पे आप ब्लू ले लीजिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नीला। और सेकंड है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हरा। थर्ड है हमारा यहाँ पे रेड यानी लाल। फोर्थ है येलो यानी पीला। ये हो गया हमारा। नाउ ब्लू कलर के लिए 18 है स्टूडेंट्स, और ग्रीन के लिए 9, रेड के लिए 6 एंड येलो के लिए 3। नाउ इन फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल कितना है। आप जानते हैं इसके टोटल 36 गिवन है, तो यहाँ पे इसे कैसे लेंगे, 18 अपॉन में 36, यानी टोटल का जो पार्ट है वो 18 कितना पार्ट है 36 का, 36 में से 18, तो 18 1 से 18, 18 2 से, सो ये हो गया 1/2। नाउ 9 अपॉन में टोटल कितना है हमारे पास 36, 9 1 से 9, 9 4 से 36, सो 1 अपॉन में 4। देन 6 अपॉन में 36। टोटल हमेशा नीचे आता है, और जो पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के लिए हमारे टेबल में गिवन है स्टूडेंट्स, वो ऊपर आता है। तो 6 1 से 6, 6 6 से 36, 1 अपॉन में 6। देन 3 अपॉन में 36, 3 1 से 3, 1 2, तो यहाँ पे आ गया 1/12। अब ये सेंट्रल एंगल जिससे हमारा पाई चार्ट बनेगा, ये लास्ट जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। और 360 डिग्री से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो पाई चार्ट होता है एक सर्कल की शेप में होता है, और सर्कल की अगर बात करते हैं तो पूरा 360 डिग्री के लिए होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी सॉरी 180, प्लीज़ करेक्ट इट, इट्स 180, 180, ये आ गया 180। देन 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो यहाँ पे 4 9 ज़ा 0, सो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। देन 1/6 को, जो भी हमारे फ्रैक्शंस फॉर्म आए हैं उनको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो 360 का होता है, और पाई चार्ट हमें सर्कल में ड्रॉ करना होता है। ये हो गया 60 डिग्री। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़
1/12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, सो ये आ गया 30 डिग्री स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपास का यूज़ करेंगे इसे ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स, और आप एक सर्कल बना लेंगे जो कि आपका पाई चार्ट होगा। तो ये आपका पाई चार्ट है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है 180 डिग्री सबसे पहले। तो 180 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री जो कि आपका ब्लू कलर के लिए है, ब्लू यानी नीला कलर, 180 डिग्री के लिए पाई चार्ट आपका बनेगा उसका। देन ग्रीन कलर जो है वो 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ग्रीन आपका 90 डिग्री हो गया, जिसे आप हिंदी में हरा लिख लेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद रेड है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम यहाँ पे डी को ड्रॉ कर सकते हैं, और हम डी को यहाँ पे स्ट्रेट रख सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे कि 60 डिग्री हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा अगर 60 डिग्री है तो ये लास्ट हमारा 30 डिग्री बचता है। 60 डिग्री के लिए हमारा रेड कलर है यानी लाल रंग है, और लास्ट जो हमारा येलो है वो हमारा यानी पीला जो है वो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और इजी रहेगा आपको कलर करना स्टूडेंट्स। जो कलर आपका लिखा हुआ है आप वही कलर कर दीजिए। ये देखिए रेड है आपके पास, तो आप यहाँ पे रेड कलर से शेड कर देंगे इसको। ये आपका पाई चार्ट जो है ये रेड से आ जाएगा आपका। देन ऊपर वाला आपका ब्लू है, तो आप इसे ब्लू से यहाँ पे शेड कर देंगे। ब्लू क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं कलर करने के लिए, इससे आपको भी रहेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर के लिए बनाया है आपने, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो आप इसे शेड कर सकते हैं ब्लू कलर से। देन ग्रीन, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर ले लीजिए। अभी ये ग्रीन हो गया, जो ग्रीन पसंद करते हैं उनके लिए हो गया ग्रीन शेड। नाउ लास्ट वन इज़ येलो, तो ये हो गया हमारा येलो के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका पाई चार्ट। तो स्टूडेंट्स पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल सम कितना है। तो हमारा टोटल जो था यहाँ पे वो 36 था, फिर हमने 1 बाय 1 पहले 18 को 36 से डिवाइड किया, फिर 9 को, फिर 6 को और 3। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री के साथ ईच केस को, तो आपको आपका पाई चार्ट मिल जाता है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए पाई चार्ट ड्रॉ किया गया है। मैथ्स में उसने ये स्कोर किया है जो पाई चार्ट का 90 डिग्री पार्ट है, सोशल साइंस में 65 डिग्री पार्ट, साइंस में 80 डिग्री पार्ट, हिंदी में 70 डिग्री पार्ट एंड इंग्लिश में 55 डिग्री पार्ट। If the total marks obtained by the students were 540, तो उसने अगर 540 अंक प्राप्त किए हैं, we have to answer the following questions. So in which subject did the student score 105 marks? अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे थे गिवन डेटा से। यहाँ पे ऑलरेडी पाई चार्ट ड्रॉ किया गया है, तो पाई चार्ट से हम कैसे मार्क्स पता लगाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वो हम समझेंगे। तो चलिए पहले एक बार सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। How many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? तो हिंदी से कितने अधिक मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेन किए ये पता लगाना है। देखिए मैथ्स में 90 डिग्री है एंड हिंदी में 70 डिग्री, तो यहाँ पे 20 डिग्री का डिफरेंस है। मैथ्स में ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन कितने ज़्यादा है वो हम पता लगाएंगे कैलकुलेशन से। थर्ड पार्ट इज एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा है साइंस एंड हिंदी से। साइंस देखिए, साइंस यहाँ पे है 80, हिंदी यहाँ पे है 70, दैट इज़ 70 + 80। तो एग्जामिन करना है कि जो सोशल साइंस, अब सोशल साइंस का है हमारा 65 एंड मैथ्स का है 90, तो इन दोनों का जो सम है क्या वो मोर देन है साइंस एंड हिंदी से। तो चलिए वो पढ़ेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है, तो किस सब्जेक्ट में उसने 105 स्कोर किया है उसके लिए अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे हम सेंट्रल एंगल से मार्क्स पता लगाएंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट यानी विषय। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि अगर आपके पास पाई चार्ट आ जाता है एग्जाम में तो उससे कैसे आप अपने डेटा को ऑब्टेन करते हैं। सेंट्रल एंगल,
केंद्रीय कोण, देन मार्क्स यानी अंक जो है वो हम पता लगाएंगे कितने अंक हैं। तो मार्क्स है मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और वी कैन राइट साइंस हियर, पहले साइंस ले लेते हैं, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इन सभी को हिंदी में भी लिख लेते हैं, गणित, और ये हमारा सामाजिक विज्ञान, ये हमारा विज्ञान हो गया, हिंदी, अंग्रेजी। नाउ अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, यहाँ तक ले आइए, देन यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये सेंट्रल एंगल की। नाउ मैथ्स में 90 डिग्री अगर हमें कोण पता है, सोशल साइंस में 65 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री, इंग्लिश में 55 डिग्री। नाउ मार्क्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखिए 90 डिग्री सर्कल का कितने पार्ट में से है, 360 डिग्री पार्ट में से है, टोटल सम कितना है। अब अभी तक हम क्या करते थे, 360 डिग्री यहाँ पर लेते थे, लास्ट क्वेश्चंस में हम 360 डिग्री यहाँ ले लेते थे, लेकिन 360 डिग्री इस बार हमें सेंट्रल एंगल से मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा, फिर यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, 135 मार्क्स आ गए मैथ्स में। देन अगेन 65 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री है, 540 मार्क्स टोटल है हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 जा, 18 3 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 97.5 आपको ऑब्टेन हो गए मार्क्स। देन 80 डिग्री साइंस में है आउट ऑफ 360 डिग्री पार्ट इनटू 540, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 2 जा, 18 3 जा, 24, और यहाँ पे ये 0 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 120, 120 अंक जो है साइंस में है। हिंदी में 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 जा, 18 3 जा इंटू 15, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 105। अब देखिए पहला क्वेश्चन था 105 अंक किस में है, तो हमें पता चल गया हिंदी में है, लेकिन हम लास्ट का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540 टोटल, इसे सॉल्व करेंगे 82.5 आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था किस विषय में 105 अंक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हिंदी, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश में लिख लेंगे। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, गणित में कितने अधिक अंक, तो पहले देख लेते हैं गणित में कितने हैं, रेड कलर से ले लेते हैं। गणित में है 135 और हिंदी में है 105, तो ये देखिए कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 135 से 105 को माइनस करेंगे तो उसने अंक 30 अधिक प्राप्त किए, तो लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने की जगह आएगा 30 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इंग्लिश में इसे लिखेंगे स्टूडेंट ऑब्टेन 30 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित, यानी थर्ड पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं SST और सोशल साइंस प्लस मैथ्स जो है, गणित जो है उसका स्कोर कितना है हमारा 97.5 प्लस 135 दैट इज इक्वल टू 232.5। नाउ दूसरा है हमारा जो सम, ये सामाजिक विज्ञान लिख लेते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, गणित ये सम हो गया। देन साइंस यानी विज्ञान का सम प्लस यहाँ पे हिंदी का जो सम है दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 105 इज इक्वल टू 225, 225 आ गया। तो देखिए इसमें ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 232
ये ऑब्वियस है 225 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा यस, सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी, यानी सामाजिक विज्ञान और गणित का अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के योग से अधिक है। तो ये आप स्टेटमेंट लास्ट में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर न्यू वीडियोज़।